पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा खुले विद्रोह के रूप में पूरी तरह सामने आ गया। महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी और हाशिए पर डाल दिए जाने की भावना से जूझ रहे पीओके के लोगों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। पीओके में लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान सरकार और वहां की फौज के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, बल्कि आजादी की मांग भी उठा दी। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उन्हें अधिकार और हिस्सेदारी नहीं देता। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। उसके कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी, लेकिन जब वो मांगे पूरी नहीं की गई तो उन्होंने वहां विद्रोह छेड़ दिया। वहां के कोटली समेत कई इलाकों में दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की कई जगहों पर पुलिस और पाकिस्तानी सेना के जवानों से झड़प भी हुई, गोलीबारी भी हुई, जिसके बाद विद्रोह और बढ़ गया। पीओके की सड़कों पर गूंजते नारों ने पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ लोगों के आक्रोश और दशकों से पनपते असंतोष की गवाही दी। हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान सरकार ने वहां इंटरनेट बंद कर दिया। लोगों की आवाज दबाने के लिए सेना के साथ अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई। पाकिस्तान ने पीओके में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कोटली समेत कई इलाकों को तो छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। कुछ प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां भी की गई। यहां तक कि मीडिया पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की गई। मतलब पाकिस्तान पीओके से आ रही खबरें दबाने में लग गया। यानी जो खबरें पीओके से आई, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब बताए गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने तो यह दावा तक कर दिया कि पीओके में आंदोलन कर रहे लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर के साथ आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ आना चाहते। कोई जुल्म, कोई बंदिश उनको रोक नहीं सकती। यानी दुनिया भर में कश्मीर मुद्दे का राग अलापने वाला पाकिस्तान असलियत में अपने कब्जे वाले हिस्से को भी नहीं संभाल पा रहा। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, और उसने ये काम अभी नहीं किया, बल्कि कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शुरू से ही उसने उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के एक ही हिस्से को आजाद कश्मीर का नाम देता है, जबकि सच ये है कि आजादी जैसी वहां कोई चीज है ही नहीं। जिस इलाके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है वो पूरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को आजाद कश्मीर का पूरा हिस्सा मानता ही नहीं। जबकि महाराजा हरि सिंह के वक्त जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। उसमें हमारे पास लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, बाकी बचा 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। यह इलाका लद्दाख से बिल्कुल नजदीक है। यानी 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के पास और बाकी बचा 85,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है। यही पूरा 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान इस सारे 85,000 स्क्वायर किलोमीटर को आजाद जम्मू कश्मीर नहीं कहता। यानी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह रट लगाता रहता है कि कश्मीर उसका हिस्सा है और वहां की जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। खासकर जब बात गिलगित बाल्टिस्तान की आती है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान को आजाद, जो उस हिस्से से अलग रखता है जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है। मौजूदा समय में भारत के पास कश्मीर का 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर। लद्दाख से लगने वाला पीओके का जो एरिया है उसे पाकिस्तान ने पहले ही अलग कर लिया था, जबकि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का जो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है उसमें 72,000 स्क्वायर किलोमीटर तो गिलगित बाल्टिस्तान है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी पट्टी है पीओके की, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता रहता है। यानी पाकिस्तान जिस हिस्से को आजाद जम्मू कश्मीर कहता है उसका एरिया सिर्फ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले 85,000 किलोमीटर के हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा ही है। मतलब यह कि पाकिस्तान जो दिखाने को कश्मीरियों की आजादी के साथ खड़ा होने के दावे करता रहता है, उसने असल में उस हिस्से को ही एक छोटे से टुकड़े में काटकर अलग कर रखा है। कई बार खबरों में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावराकोट जैसे नाम सामने आते हैं। लोगों को लगता है कि ये सब इलाके पाकिस्तान के कब्जे वाले उस बड़े हिस्से में कहीं होंगे, जबकि ये सब उस इलाके के उस संकरी सी जमीन की पट्टी में मौजूद हैं, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता रहता है। ऊपर तो सारा 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का गिलगित बाल्टिस्तान। साल 1949 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को यह कहकर अलग कर दिया था कि वहां के लोगों ने तो महाराजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और वो पाकिस्तान के साथ आ गए, तो उनका कश्मीर से लेना देना ही नहीं।
यानी 1949 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ने की अपनी चाल चल दी थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे। गिलगित बाल्टिस्तान उनकी रियासत का हिस्सा था। बंटवारे के बाद कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत गिलगित बाल्टिस्तान में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह भड़काया था और 1949 में गिलगित बाल्टिस्तान को यह कहकर अलग कर दिया था कि वहां के लोगों ने खुद ही महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पाकिस्तान ने यह भी दलील दी थी कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद ही पाकिस्तान के साथ आ गए थे, तो उन लोगों का कश्मीर से लेना देना ही नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अपने नक्शे में नहीं मिलाया था। बस पाकिस्तान की केंद्र सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को डायरेक्ट कंट्रोल करती है, जिसका सीधा मतलब पाकिस्तान में यह है कि सेना कंट्रोल करती है। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि ये सारा इलाका महाराजा हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था। और पाकिस्तान दुनिया को ये कहानी सुनाता फिरता है कि पाकिस्तान का इस इलाके पर भारत के साथ विवाद है। यानी दोनों बातें तो पाकिस्तान एक साथ कर नहीं सकता कि विवादित इलाका भी बताए और अपने नक्शे में भी जोड़ ले। तो उसने गिलगित बाल्टिस्तान को ऐसे ही अपने कंट्रोल में छोड़ दिया। यानी पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को न तो अपने नक्शे में जोड़ा और न ही उसे अपने से अलग ही होने दिया। पाकिस्तान की फौज और सरकार का विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने उन्हें कभी अपना नागरिक माना ही नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया कि पूरा इलाका साल 1949 से ही पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन आज तक सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया। मतलब दुनिया भर में कश्मीरियों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पाकिस्तान खुद गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को उनके हक और हिस्सेदारी से दूर रखता है। गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह करने वाले लोगों ने दावा किया कि अगर किसी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे देशद्रोही या आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता है। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे वहां के लोगों के दिलों में पाकिस्तान की फौज और सरकारों के खिलाफ गुस्से की आग भर गई। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका चीन के नजदीक है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहीं से निकल रहा है। इन दोनों इलाकों पर पाकिस्तान सरकार के एक मंत्रालय का कंट्रोल रहता है। मतलब कहने को तो वहां लोकल सरकारें बनी हुई हैं, लेकिन वो सब पाकिस्तान सरकार की कठपुतलियां ही होती। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया था, बल्कि शिया और सुन्नी इलाके भी अलग कर दिए, क्योंकि पीओके के जिस हिस्से को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है वहां सुन्नी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और गिलगित बाल्टिस्तान में ज्यादातर शिया मुसलमान रहते हैं। मतलब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने शुरू से ही पीओके को हर तरह से 2 हिस्सों में तोड़कर रख दिया था। न सिर्फ भौगोलिक बल्कि वहां रहने वाले लोगों के आधार पर भी पाकिस्तान ने दोनों हिस्सों को अलग थलग कर दिया था। गिलगित में कश्मीरी नहीं रहते। गिलगित के इलाके में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर शिना लोग। शिना लोगों में ज्यादातर शिया मुसलमान होते हैं। उनका रहन सहन मध्य एशिया के लोगों जैसा है। गिलगित के उत्तर में पहाड़ों के पार ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान है। ऐसे ही बाल्टिस्तान के इलाके में ज्यादातर बाल्टी लोग रहते हैं। उनका रहन सहन तिब्बत के लोगों और चीन के शिनजियांग प्रांत के लोगों जैसा है। वो भी ज्यादातर शिया होते हैं। जबकि पीओके के जिस हिस्से को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है वहां सुन्नी लोग ज्यादा हैं। पाकिस्तान ने संसाधनों के आधार पर भी गिलगित बाल्टिस्तान को अलग थलग कर रखा है। कश्मीर वाले इलाके में पाकिस्तान ने मंगला डैम बना रखा है, जिससे 1300 मेगावाट बिजली पैदा होती है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने डायमर भाषा डैम बनाया है, जो 4500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान की नदियों पर डैम बनाए हुए हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में 20-20 घंटे रोज बिजली कटौती होती है। यानी पाकिस्तान वहां केवल 4-5 घंटे ही बिजली देता है। मतलब जहां की नदियों से बिजली बनाई जाती है और पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई की जाती है, उन्हीं इलाकों को बिजली नहीं दी जाती। पाकिस्तान की सरकार अपने उन प्रांतों को रॉयल्टी देती है जिनके संसाधन इस्तेमाल करती है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को तो पाकिस्तान कहता है कि हमारे प्रांत ही नहीं। यानी पाकिस्तान पीओके की बिजली भी ले लेता है और उसकी पेमेंट भी नहीं करता और उसको बिजली भी नहीं देता। पाकिस्तान चीन की मदद से गिलगित बाल्टिस्तान में सीपेक बना रहा है, लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनकी जमीन तो ले लेती है लेकिन मुआवजा भी नहीं देती। जबकि पीओके में यूरेनियम की खदानें बताई जाती हैं, कई कीमती पत्थरों की भी खदानें बताई जाती हैं। पाकिस्तान की कंपनियां बड़े पैमाने पर वहां माइनिंग करती हैं। आरोप है कि कश्मीर के लोगों को एक पैसा भी नहीं देती। पैसा ही नहीं, वहां के लोगों का आरोप है कि माइनिंग करने वाली कंपनियां उन्हें रोजगार भी नहीं देती। मजदूर भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लाए जाते हैं, ठेकेदार भी पंजाबी ही होते हैं। लोगों का आरोप है पीओके में जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे हर साल भयानक बाढ़ आ जाती है। मतलब यह कि पीओके के जंगलों की लकड़ी, वहां की कमाई और ठेकों पर पाकिस्तान का कब्जा है।
पीओके के लोगों का आरोप है कि इस सब के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे आतंकी उठा ले जाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस इलाके में जो आतंकी कैंप बना रखे हैं वो उसके डबल काम आते हैं। आतंकी उन्हीं कैंपों से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। पीओके के लोगों ने दावा किया कि लोकल लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने नहीं दिया जाता, जबकि उनके मुताबिक पाकिस्तान उनके संसाधनों से करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। लेकिन जब उनके हक और हिस्से की बात आती है तो उनके साथ किसी गुलाम या मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है। पाकिस्तान सरकार उन प्रांतों में अपना बजट खर्च करती है जो उसके नक्शे में है, यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और पीओके को ग्रांट के नाम पर चंद टुकड़े ही मिलते हैं। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से कमाई तो करता है, लेकिन वहां सड़कें नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, अस्पताल नहीं बनाता, पुल नहीं बनाता, कुछ भी नहीं बनाता। वहां कोई रोजगार भी नहीं। इधर कहने को पाकिस्तान का जो आजाद कश्मीर का इलाका है वहां इलेक्शन होते हैं और सरकार बनती है, लेकिन पाकिस्तान पीओके के जिस इलाके को आजाद कश्मीर कहता है वहां के लिए एक कश्मीर काउंसिल उसने बनाई हुई। उस कश्मीर काउंसिल में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी होता है और उस कश्मीर काउंसिल के पास वीटो पावर होती है, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राष्ट्र में होता है। संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के पास वीटो की ताकत है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। कोई भी फैसला हो, इनमें अगर कोई एक भी वीटो कर दे तो फैसला रद्द हो जाता है। इसी तरह पीओके की लोकल सरकार जो कहने को तो इलेक्शन के बाद बनती है, उस लोकल सरकार के किसी भी फैसले पर कश्मीर काउंसिल वीटो कर सकती है, यानी उसका फैसला पलट सकती है। जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में एक गवर्नर होता है जिसे पाकिस्तान अपॉइंट करता है, मतलब वहां की भी लोकल सरकार के ऊपर पाकिस्तान का अपना आदमी बैठा रहता है, मतलब पूरा कंट्रोल पाकिस्तान अपने हाथों में रखता है। लेकिन पीओके में बेइंतहा महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें नहीं बनने, स्कूल कॉलेज नहीं बनाए जाने, पंजाबियों को ठेके दिए जाने और चाइना के लिए कॉरिडोर बनाए जाने के मुद्दे को लेकर विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा।